क्या मोदी और शाह वाकई चाहते हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाए? क्या दिल्ली की बिसात पर लखनऊ को मात देने की तैयारी हो चुकी है? यह सवाल हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से गायब होते वो 3 करोड़ नाम चीख चीख कर कह रहे हैं, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही मोदी शाह की नजरों में किरकिरी बने हुए हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ के वोटरों के नाम भी लिस्ट से हटा रहे हैं। एसआईआर के बाद यूपी में करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। यह गैप नहीं है योगी जी, ये मोदी का खोदा हुआ गड्ढा है। दोस्तों, 14 दिसंबर का वो दिन याद कीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो शिकन साफ नजर आ रही थी। वे किसी विपक्षी नेता को नहीं बल्कि सीधे दिल्ली के दरबार को संदेश दे रहे थे। उनका संदेश भी साफ था, जो आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। यूपी में चल रहा है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट की ऐसी सफाई जिसने योगी के ही पैरों तले जमीन खिसका दी है। योगी जी ने सोचा था कि इस कैंची की चपेट में सिर्फ विपक्ष के वोटर्स आएंगे, लेकिन पासा पलट गया। अब खुद मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि 85 से 90% नाम उन्हीं के कट्टर समर्थकों के काटे जा रहे हैं। आंकड़े तो जानिए, दंग रह जाएंगे आप। 2 करोड़ 96 लाख नाम, यानी उत्तर प्रदेश का हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर होने की कगार पर है। और मजे की बात देखिए, ये नाम उन्हीं शहरों से गायब हो रहे हैं जो भाजपा के अभेद्य किले माने जाते हैं। मतलब भाजपा को वहां कोई नहीं हरा सकता है। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। विश्लेषक मान रहे हैं कि यह कोई तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी के चेहरे पर तीसरी बार जीत का मतलब होगा मोदी के बाद योगी की पीएम पद की दावेदारी पर मुहर। और शायद दिल्ली के गलियारों में कुछ लोगों को यह मुहर मंजूर नहीं है। तभी तो चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान एसआईआर वाला योगी की इच्छाओं के ठीक उलट दिशा में दौड़ रहा है, जिससे यह भी साफ हो गया है कि भाजपा के भीतर की लड़ाई अब सड़क पर है। एक तरफ अमित शाह की पसंद के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो खामोशी से हथियार डालने वालों में से है नहीं। पुलिसिया भाषा में कहें तो जब 2 बड़े खिलाड़ियों में जंग होती है तो राज खुद ब खुद बाहर आने लगते हैं, और यहाँ एसआईआर के जरिए वही राज खुल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पूरे तमाशे को किनारे बैठकर देख रही है। उन्हें पता है कि अगर भाजपा के ही वोटर कट गए तो 2027 की राह उनके लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट आएगा और फरवरी 2026 में फाइनल लिस्ट। लेकिन तब तक क्या योगी आदित्यनाथ अपनी बिसात बचा पाएंगे, या फिर दिल्ली की ये कैंची लखनऊ के सिंहासन की नींव ही काट देगी? देखते जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति के मोड़ बहुत तीखे होने वाले हैं।